अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं एप्पल साइडर विनेगर के जो हैं बेनिफिट्स शेयर करने जा रही हूँ और आप लोगों को एक सिंपल तरीका बताऊँगी जिससे आप बग़ैर किसी वर्जिश के अपना जो है वेट लूज़ कर सकते हैं और घर रह के, ठीक है। लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपका जो वेट है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने जिस चीज़ को हमने स्टार्ट करना है उसको हमने ये नहीं करना कि हमने 2 दिन बाद छोड़ दिया, रेगुलरली फॉलो करना है। तो चलते हैं आज के एप्पल साइडर विनेगर के बेनिफिट्स की तरफ। तो जी, हमने एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी हमने एप्पल साइडर विनेगर लेना है पीने के लिए तो हमने ऑर्गेनिक बाय करना है, ठीक है। बहुत से मार्केट में सिंथेटिक जो हैं एप्पल साइडर विनेगर अवेलेबल हैं, 150-200 की बोतल में मिल जाते हैं, लेकिन वो हम पी नहीं सकते। हम किसी डिश में बनाते हुए उसको ऐड कर सकते हैं। मैं भी पहले एक दफ़ा जो है मिसगाइड हो गई थी और मुझे भी समझ नहीं आई थी डिफरेंस की, लेकिन फिर मैंने रिसर्च की, पता किया तो पता चला कि ये ड्रिंकेबल नहीं है, ठीक है। हमने हमेशा विद मदर वाला जो है वो यूज़ करना है, ठीक है, ऑर्गेनिक हो। और दूसरी बात ये है कि जो ऑर्गेनिक है वो थोड़ा सा प्राइसी होता है, इस वजह से लोग जो हैं ज़रा डबल माइंडेड हो जाते हैं कि हम इसको बाय करें या उसको। इसके जो है बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर आपने वेट लूज़ नहीं भी करना तो भी ये आप लोगों की जो है सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। यह आपकी जो है स्टमक को ठीक करता है, आपकी डाइजेशन को ठीक करता है, आपके स्टमक में जो एक एसिड होता है उसके लेवल को जो है बरकरार रखता है। क्योंकि अगर वो एसिड का लेवल कम हो जाए तो एक तो डाइजेशन में भी मसला होता है और दूसरा आपको जो एकदम से बेजारी होती है खाना खाने के बाद और ऐसा लगता है जैसे आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपकी जो है खाई हुई चीज़ें आपके दोबारा मुंह में आ रही हैं लेटने के बाद। तो ये भी बाज़ डॉक्टर समझते हैं कि तेज़ाबियत की वजह से है। तेज़ाबियत का रीज़न नहीं होता, इसका बेसिकली रीज़न ये होता है कि आपके जो स्टमक का जो है उसमें तेज़ाबियत का लेवल कम हुआ होता है। जब आप एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करेंगे तो वो लेवल जो है प्रॉपर हो जाएगा। तो इसके अलावा जी आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने एप्पल साइडर विनेगर पीना है तो आपने इसके साथ जो है कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना। तकरीबन 2 घंटे आपने नहीं करना कि ये पी लिया उसके बाद फ़ौरन आप जो है कोई दूध पी लें, दूध में कोई चीज़ डाल के पी लें। डेयरी प्रोडक्ट और किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की जो है मिक्सिंग जो कि जिसमें तुलसी हो, जो खटास हो जिसमें, जैसे कि लेमन आप ले लें या आप ऑरेंजेस ले लें, इनको इकट्ठा करें, इनको कंबाइन करें तो आपकी स्किन पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है रिएक्शन हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ हो जाती हैं। अल्लाह माफ़ करे, आजकल तो ये बहुत कॉमन है। आपने देखा होगा कि स्किन पर जो है जिसे फुल बेरी कहते हैं वो कितनी कॉमन हो गई है। बेसिकली सिर्फ ये बाज़ लोगों को नहीं पता, इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं जिसकी वजह से ये स्किन डिज़ीज़ भी हो जाती है, ठीक है। ये मुझे बाकायदा डॉक्टर ने बताया कि इसलिए इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना, बहुत एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, तो नेक्स्ट बात ये है कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने ऐसा करना है कि एक नीम गर्म जो है गिलास लेना है पानी का, आप हाफ़ ले लें, आप पूरा ले लें। वैसे तो मैं कहूँगी कि आप फुल ग्लास ऑफ वाटर लें ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक भी करें। उसमें 2 टेबलस्पून आपने एप्पल साइडर विनेगर को ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद आप जो है उसको पी लीजिए, ठीक है। और आपने 1 से 2 घंटे बाद तकरीबन जो है उसके बाद नाश्ता कर लेना है। इससे ये होगा कि आपका ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा बल्कि जो है आपकी डाइजेशन भी अच्छी होगी और आपको जो है स्टमक जब डाइजेस्ट अच्छा करेगा तो आपका वेट भी जल्दी लूज़ होगा। बाज़ लोगों का वेट सिर्फ डाइजेशन प्रॉब्लम की वजह से जो है कम नहीं हो पाता, उनका स्टमक अपसेट होता है, जो वेट है वो स्टक हो गया होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक तरीका आपको बता दिया है इसको पीने का। अच्छा, सेकेंडली आपने क्या करना है, आप इसको कॉफ़ी में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी वो जो कॉफ़ीचिनो या दूसरी मिल्क वाली कॉफ़ी नहीं, ब्लैक कॉफ़ी में आप इसको पी सकते हैं, ठीक है। ब्लैक कॉफ़ी का आप कप रेडी कर लीजिए, उसके अंदर इसका जो है 1 टेबलस्पून ऐड कर लीजिए और पी लें, ठीक है। तो मुझे इसका टेस्ट सिंपल वाटर में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें तुलसी ज़रा ज़्यादा हो जाती है अगर हम ब्लैक कॉफ़ी ऐड करें, लेकिन उसमें जो है बेनिफिट जो है इससे ज़्यादा होगा। और उसके बाद जी आप इसको ग्रीन टी में भी पी सकते हैं, ठीक है। पहले लेकिन करना यह है कि हमने ग्रीन टी को बना लेना है और उसको बनाने के बाद जो है उसके अंदर ये हमने ऐड करना है। इसको हमने पकाना नहीं है कोई, यानी किसी भी चीज़ में हमने इसको कॉफ़ी में या हमने ग्रीन टी में इसको डायरेक्ट हीट पे नहीं रखना। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ आपका वेट लूज़ होगा बल्कि आप जो है हेल्दी भी हो जाएंगे और आपकी स्किन भी जो है ग्लो करेगी। इसके बाद आप लोगों ने एक इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वेट लूज़ करना है अगर आपने, तो आप लोगों ने इस जितने भी मैंने आपको ड्रिंक्स बताई हैं इनको फॉलो करना है, ठीक है।
आपने छोड़ना नहीं है। आप इसको सुबह भी पी सकते हैं और रात भी पी सकते हैं। डायरेक्ट नहीं आपने इसको पीना, ठीक है, कि आप स्पून के साथ आप पी लें या डायरेक्ट आप जस्ट इसको प्योर फॉर्म में पी लें। इसको प्योर फॉर्म में मत पीजिएगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आप बस 10 से 15 मिनट की वॉक कर लें और इसको पी लें, तो आपको किसी भी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंतहाई इंशाल्लाह ताला जल्दी आपका जो है आपको रिज़ल्ट मिलने लग जाएंगे। तकरीबन 15 दिनों में आप अपना जो है वेट जो है उसको कम महसूस करेंगे। अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो आप इसको पीते रहिए और साथ इसके आपने एक काम ये करना है कि आपने जो है कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ देनी है। कोल्ड ड्रिंक्स किसी भी फॉर्म में आपने नहीं पीनी, उनमें बहुत ज़्यादा हाई शुगर होती है। आपने करना ये है कि अगर आपसे नहीं छूटती बोतल तो आपने काम करना है कि आपने थोड़ी पी लेनी है, थोड़ी पी लेनी है, 2 घूंट पी लिए, 3 घूंट पी लिए और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करनी है कि आप इसे छोड़ दें, ठीक है। अच्छी नहीं होती वो, तो जब आप इंशाल्लाह ताला उसको छोड़ देंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट मिलने लग जाएंगे, ठीक है। तो बस ये 2 चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। आप इनको फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इंशाल्लाह ताला आपका वेट भी लूज़ होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। डायरेक्ट यूज़ करने के लिए मैं नहीं आप लोगों को कहूँगी क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। आपकी स्किन का जो अपना पीएच लेवल है वो ख़राब हो सकता है। आपको मैं सिर्फ कहूँगी कि आपने इसको ड्रिंकिंग फॉर्म में ही यूज़ करना है, फेस पे नहीं अप्लाई करना। मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर रही हूँ। ये सिर्फ इसमें एप्पल साइडर विनेगर नहीं है, इसमें हनी भी है और जिंजर भी है। हनी होने की वजह से इसका टेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट है। आपको यानी कोई और चीज़ मिक्स नहीं करनी पड़ती और आपको ये बदमज़ा नहीं लगेगा। इसके अलावा इसकी जो है 500 ml की बोतल में ये आता है। ये ग्लूटेन फ्री है, ठीक है। और इसके अलावा जी आपको जो है ये वाला ब्रांड आसानी से जो है इम्तियाज़ सेंटर से मिल जाएगा। आप लोगों को मैं रेकमेंड करूँगी कि आप जो है विद मदर वाला ही बाय करें। ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो आप लोगों को 2000-2500 के राउंड अबाउट मिलना है, लेकिन मैंने इसको इम्तियाज़ से 1000 में परचेज़ किया है, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं ये इसकी जी यहाँ इन्होंने मेंशन किया है ऑर्गेनिक रॉ एप्पल साइडर विनेगर है, ऑर्गेनिक है, इसमें हनी है, ऑर्गेनिक हल्दी है और इसमें जो है एसिडिटी है जो 4% है। उसके अलावा जी इसमें फ़ैट नहीं है, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स ऐड हैं, चीनी है, चीनी से मुराद यानी कि इसमें हनी ऐड है इन्होंने किया हुआ ना। और इसके अंदर जी प्रोटीन है, नमक है, जो कि आप परसेंटेज देख सकते हैं कि कितनी है। साल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और बहुत अच्छा टेस्ट है, आप इसको यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आपको यही ब्रांड नहीं मिलता तो आप किसी और ब्रांड का भी परचेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन जो है वो क्लिक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।